नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश। और जैसा कि आप जानते हैं कि आकांक्षा का जो है मर्डर हुए 20 से 25 दिन हो गए हैं और उनकी मां जो है न्यायालय से लेकर पुलिस थाने तक रोज़ जो है आना जाना लगा हुआ है और उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो हमारे साथ अभी जुड़ गई है जो है तनु प्रिया जी, और मैं उनसे कुछ सवाल या जवाब करना चाहता हूं, कुछ पूछना चाहता हूं। और आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को लोक गायिका तनु प्रियंका का प्रणाम। जैसा कि आप खुद आज आकांक्षा की मम्मी से मिली हैं, देख रही हैं कितनी परेशान है जी, और क्या कहना चाहेंगे? उनकी जो गुत्थियां हैं उलझी हुई हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं सिर्फ एक लाइन में एक शब्द कहना चाहूँगी कि जीवन में कोई भी गुनाह, कोई भी गलती, कोई भी बात इतनी बड़ी नहीं होती कि किसी की जान चली जाए या कोई आत्महत्या कर ले या किसी की हत्या की जाए। क्योंकि हम किसी को जीवन दे नहीं सकते, तो उसके जीवन को लेने का, उसके जीवन को ख़त्म करने का कोई भी उपाय या कोई भी साधन हम नहीं बन सकते। अच्छा, जिस तरह से फोटोग्राफ आया जी, उसे देखकर आपको क्या लगता है कि आकांक्षा जी ने जो है आत्महत्या किया था, या वो किसी दृष्टि से बहुत सोचने के बाद भी, बहुत जोर देने के बाद भी, बहुत अपने आप को मनाने के बाद भी मैं उस चीज़ से नहीं सहमत हूँ कि वो आत्महत्या है, वो हत्या है। कैसे आप कह सकते हैं कि वो हत्या है? देखिए, आप सबसे पहली बात ये है कि जो एक बहुत हाइटेड पर्सनालिटी है, 5'6" उनकी हाइट रही है, और एक बार बेड से आप पंखे का जो है वो मतलब जो है तारतम्य मिला सकते हैं कि किस तरीके से अगर इस तरीके की कोई भी बात होती, तो सबसे पहली बात है कि आपने देखा होगा कि लास्ट वीडियो में जब उनका लाइव चल रहा था तो उनका फ़ोन गिरा जी, उनका फ़ोन गिरा और सीलिंग दिखाई दी। तो अगर वो उसके बाद ही उन्होंने सुसाइड कर लिया तो उस पंखे पर जो है वो हमें फंदा लटका हुआ दिखना चाहिए था, जो नहीं है। अच्छा, दूसरी बात और है कि जो संदीप सिंह उन्हें छोड़ने आते हैं और पुलिस सुबह फिर उनको जो भी बातचीत करती है और उन्हें छोड़ देती है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस विषय में मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले मैनेजमेंट के ऊपर, होटल मैनेजमेंट के ऊपर जो है मैं उंगली उठाऊंगी, क्योंकि मैं कम से कम अभी तक देश विदेशों में, मुझे 20 साल हो गया इस इंडस्ट्री में, और देश विदेशों में मैंने शो किया है। जब भी कोई अकेली सिंगल लड़की किसी भी होटल में स्टे करती है तो इस तरीके का कोई भी व्यक्ति अगर उसके होटल में अगर उसके कमरे में जाता है तो सबसे पहले वहाँ पर उनका जो है वो जो भी आईडीज़ होती हैं वो ली जाती है, और उनके आने का समय भी लिखा जाता है और जाने का भी समय लिखा जाता है। लेकिन इस तरीके की कोई प्रक्रिया जो है सीसीटीवी फुटेज में भी हम देख सकते हैं जो कि उनके द्वारा अपनाई नहीं गई है, कि ना उनका आने का समय लिखा गया, ना उनसे कुछ लिया गया, वो सीधे कमरे में घुस जाते हैं। तो अगर उनका ये कहना है कि ये हमेशा, जैसा कि कई वीडियोस में मैंने देखा कि उनका कहना है कि वो हमेशा आते थे, वो हमेशा आते थे, इसीलिए हमने शायद उनसे सवाल नहीं पूछा, कि उन्होंने कहा कि मतलब पहले भी आए हैं कई बार छोड़ने के लिए, उनके मैनेजर ने या किसी ने कहा था। तो अगर पहले आए थे तो उसका भी फुटेज आपके पास होगा जी, तो आप ज़रूर दिखाइए, हम तो चाहते हैं। अच्छा, फुटेज की जो बातें हो गई अभी, उन्होंने पहली बात तो होटल वालों ने जो इनका फुटेज जो है बाहर भेजा है बहुत सारे लोगों के पास, अभी जैसे मीडिया में अवेलेबल हो गया है कि संदीप सिंह उन्होंने लेके एंट्री करते हैं, लेकिन उसके पहले एक बात होती है, होटल वाले ये कहते हैं कि आकांक्षा दुबे, जब तक सीसीटीवी रिपोर्ट नहीं आया था तब उनका कहना था कि आकांक्षा दुबे ने इतनी ज़्यादा शराब पी रखी थी कि वो चल नहीं पा रही थी, उन्हें सहारा देना पड़ रहा था। जबकि सीसीटीवी रिपोर्ट में अगर देखा जाए तो पूरी तरह से आकांक्षा एकदम फिट थी और अपने जो है आराम से चली जा रही थी। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? होटल के जो स्टाफ ने ये कहा था, पहले जब तक सीसीटीवी फुटेज नहीं आई थी तब तक सभी को यही लग रहा था कि मैनेजर शायद सही कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से फुटेज आई उसके बाद यही लगता है कि पहले से ही ये बायोग्राफी दिमाग में बना ली गई या अपने आप को सेट कर लिया गया कि मुझे यही बोलना है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज सामने आने से समझ में आ गया कि जो उनका कहना था फर्स्ट स्टेप पर ही उनका कहना गलत साबित हो गया, और आगे किस बिनाम पर उनकी बातों का भरोसा किया जाए ये प्रशासन समझ सकता है, या जिसे भी जो जुडिशरी सिस्टम उसको समझेगा कि वो किस आधार पर सत्य बोल रहे हैं। अच्छा, संदीप सिंह का जाने का फुटेज वो लोग जो है बाहर करते हैं, लेकिन यही जो है उनके आने का क्यों नहीं करते हैं? इसमें भी तो एक शक का दायरा बनता है। बिल्कुल बनता है। उनका कहना है कि शायद उन्होंने बाकी की जो फुटेज हैं वो पुलिस प्रशासन के पास जो है उन्होंने दे दी है, और उसके बाद वो न्याय प्रणाली के पास कैसे पहुंचेगा, हो सकता है कि वो सारी फुटेज आप सभी चैनल्स को पुलिस के माध्यम से उपलब्ध करा दिए जाएं। लेकिन मुझे एक और एंगल लगता है, जैसा कि जो सारनाथ है बहुत ही टूरिस्ट प्लेस है, और टूरिस्ट प्लेस है क्योंकि यहाँ के कई देशों के, जैसे थाईलैंड हो चाहे
बैंकॉक हो, चाहे वो चाइना हो, हर जगह से विदेशी पर्यटक वहाँ पर आते रहते हैं। तो वहाँ का पूरा एरिया ही सीसीटीवी के एक दायरे में होगा। तो अगर यहाँ से वो चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं तो बाकी सीसीटीवी कैमराज से वो मतलब जाने का समय जो है वो पता चल सकता है। अच्छा, जैसे होटल वालों ने कहा कि मैं ये जो फुटेज है हमने नहीं लीक किया है, तो फिर ये कौन लीक कर सकता है, आप बता सकते हैं? ये तो बेहतर वही बता सकते हैं, क्योंकि वो ही पहले कहते हैं कि वो इतनी शराब की उसमें धुत थी कि वो चल नहीं पा रही थी। फिर उसके बाद उन्हीं की फिर पहला सीसीटीवी फुटेज आता है जो कि पुलिस के पास भी नहीं है, वो मीडिया के पास आ जाता है। तो वो बिना लीक किए कहीं आसमान से तोड़ के नहीं आया। अच्छा, कुछ लोगों ने अभी कहा था कि जो लास्ट फुटेज आया है आकांक्षा का, और वो जो है डिफ़ॉल्ट में चला गया था, ना कि उनका जो है पब्लिश नहीं हुआ था। तो ये डाउनलोड किसने किया? एक सवाल उठा रहे थे, अभी एक जन हमारे पास में थे, उन्होंने कहा कि उसको डाउनलोड फिर कैसे किया गया? इसको बड़े पुख्ता तरीके से तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हम लोग यूट्यूब चैनल चलाते हैं और मेरा खुद का भी अपना चैनल है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम वीडियो अपलोड कर देते हैं, उसके सारे डिटेल्स उसमें डाल देते हैं और फिर उसके बाद स्ट्रीमिंग का एक टाइम हम बना देते हैं। जैसे अगर मुझे सुबह 6 बजे वो करना है तो 6 बजे, और उसकी सारे प्रोसेस को पूरा करके हम उसको 6 बजे का टाइमिंग जो है वो सेट करके उसे छोड़ देते हैं और वो गाना अपने आप 6 बजे सुबह रिलीज़ हो जाता है। तो मुझे कभी कभी लगता है मेरे अपने थॉट से कि कहीं ना कहीं ये प्रोसेस शायद उसके साथ भी इस्तेमाल किया गया हो। अच्छा, अनुराधा सिंह के बारे में जो आपके साथ में जो हुआ, जरा वो बताएंगे आप, क्या हुआ था अनुराधा सिंह? अनुराधा सिंह के विषय में ये है कि जब हमें पता चला कि जो है वो उनकी डेड बॉडी जा रही है आकांक्षा जी की, तो इनके अपने किसी सूत्र से मैंने इनकी मदर का नंबर जो है अरेंज किया, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि मैं आकांक्षा जी को पहले से नहीं जानती थी और ना ही मैंने कभी उनके साथ कोई काम किया था। तो जैसे तैसे इनकी मदर का नंबर अरेंज होता है, फिर उसके बाद मेरा फ़ोन नहीं उठता है, फिर वही नंबर मैं निशा को देती हूँ, निशा से जो बात होती है वो आप सभी को पता है। लेकिन उसके बाद एक बात जो कि हमने चैनल के माध्यम से भी सुना कि वो बहुत रूडली बात कर रही थी, इसलिए मैंने उनको ऐसा जो है जवाब दिया। लेकिन उसके बाद मेरा फ़ोन कॉल जो है उनको गया, उसका रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, जिसमें मैंने बड़ी शालीनता से पूछा उनसे कि आकांक्षा दुबे की बॉडी को लेकर आप कहाँ लेकर जा रही हैं, किस जहाँ पर ले जा रही हैं अंत्येष्टि संस्कार के लिए। तो मैं उनकी दोस्त हूँ, मैं उनके अंत्येष्टि संस्कार में शामिल होना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि किसको बताना है मुझे, आपको बताना है? हमने कहा जी हाँ, मैं उनकी दोस्त हूँ, आपको मुझे बताना है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको आने की। तो मुझे समझ में नहीं आया कि हु इज़ शी, ये है कौन, क्योंकि बातचीत के हिसाब से तो मुझे पता चल गया कि वो बनारस की या लोकल कोई नहीं है, वो कहीं बाहर की हैं। अच्छा। क्योंकि मैं जानती नहीं थी कि ये कौन है, लेकिन घाट पे पहुंचने के बाद जब मैंने उस कॉल रिकॉर्डिंग से इनके घर वालों से पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि अनुराधा जी हैं, जो कि उस वक्त 2 हाथ की दूरी पर जहाँ पर आकांक्षा दुबे की लाश जल रही थी वहाँ पर वो बैठी हुई थी। और जब मैंने उनको 1 हाथ की दूरी से देखा तो वो मतलब उनके एक्सप्रेशन से मुझे नहीं लगा कि वो बहुत दुखी थी या वो बहुत रो रही थी, वो फ़ोन पे बिज़ी थी। और फिर उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं कि उन्होंने कहा था, किसी ने उनके जो कलीग उनके साथ आए हुए थे, उन्होंने कहा था कि इनकी फ़्लाइट है वो यहाँ से लौट जाएंगी, क्योंकि उनके परिजनों ने बोला कि आप घर चलिए, यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई हैं, आप घर चलिए। तो उन्होंने बोला नहीं, उनकी फ़्लाइट की टिकट है, सुबह शूटिंग है, इनको जाना है। लेकिन बाद में हमें पता चला कि वो फ़्लाइट से नहीं गई, वो ट्रेन से गई। अच्छा, एक सवाल और है कि अभी जो इनके बारे में बहुत सारी जो एक्ट्रेस हैं, मॉडल्स हैं, वो लोग जो है इनके ऊपर जो है बहुत सारी ब्लेम कर रही हैं। जैसे पल्लवी सिंह हुई, पल्लवी गिरी एक हैं जो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है अनुराधा को सिगरेट पीते हुए, और उसने जो सिगरेट पीते हुए हमने भी वीडियो देखा है, अनुराधा ने शॉर्ट जो है डाला हुआ है और वो एक्शन में जो है ऐसे बीड़ी पी रही हैं। कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है वो कहीं ना कहीं इस तरह का शॉट है, कोई फिल्मों के लिए या किसी एल्बम के लिए शूट किया जा रहा है। वो उसको उन्होंने पब्लिश किया है और बोल रही हैं कि जो उनकी माँ बोलती हैं कि मेरी बेटी सिगरेट नहीं पीती है, और ये जो है वीडियो मतलब उसका ये जवाब है। वो वीडियो मैंने भी देखी है, और पहली बात है कि मैं अपनी तरफ से ये बात कहती हूँ, वो वीडियो आकांक्षा की है ही नहीं। चलिए, आप कहती हैं आकांक्षा की नहीं है,
वो आकांक्षा की है नहीं, क्योंकि आप आकांक्षा की इतनी सारी रील्स हैं, आप उसके बॉडी स्ट्रक्चर से पता कर लीजिए। और उस मतलब वो जो लड़की है जो वीडियो में है वो शॉर्ट हाइटेड है, और आकांक्षा जो है उसकी हाइट काफ़ी अच्छी और इसके हाथ लंबे हैं, बॉडी पॉस्चर बहुत अलग लेवल का है। आप देख सकते हैं वो लड़की वो है ही नहीं। अच्छा। और आप देखेंगे कि उसका चेहरा ब्लर है। अमित राय एक करके डायरेक्टर हैं जो उन्होंने आकांक्षा के साथ बहुत सारे काम किए थे, और उन्होंने एक वीडियो बनाया इसके ऊपर कि जैसे आपने कहा कि आकांक्षा का ये वीडियो नहीं है, उन्होंने सवाल उठाया, उन्होंने भी कहा कि ये वीडियो आकांक्षा का नहीं है, और उन्होंने बहुत सारे साक्ष्य दिए। उन्होंने दिखाया कि जो वीडियो आप देख रहे हैं, और आकांक्षा जी ने यहाँ पे टैटू बनाया रखा था, और उन्होंने कई वीडियो दिखाए आकांक्षा के जो टैटूज़ के थे, आगे के पीछे के। तो बोला उन्होंने कि इस वीडियो में आप, उन्होंने स्लो मोशन में करके रोक के दिखाया, बताया कि कहीं आप देखिए कि इसमें जो है आपको आकांक्षा का टैटू दिखता है। मैंने बोला कि मैं तो उस टैटू पे नहीं गई, लेकिन मैं पहली बार में ही मैं ये बात कह सकती हूँ, क्योंकि मैं भी जो है वीडियोस बनाती हूँ, मैं भी सारी चीज़ें देख रही हूँ। हम भी एक एक्ट्रेस को, कभी आप किसी को इतनी बार देखते हो ना, कभी भी अगर आप शाहरुख खान को एक बार देखोगे ना तो पता चल जाएगा कि ये शाहरुख है। शाहरुख को आप सलमान खान नहीं बना सकते। अच्छा, और एक है जो कि पल्लवी सिंह है, वो एकदम जो है जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के आकांक्षा की माँ को जो है ब्लेम करती हैं कि वो कह रही हैं कि वो जितनी भी चीज़ें लगा रही हैं समर सिंह के ऊपर वो जो है गलत है। अभी समर सिंह तो सिर्फ एक जांच की विषय है, वो भी तो अपराधी सिद्ध नहीं हुए हैं, तो उनको इस तरह का बयान देना भी नहीं है कि उनको अपने, या तो हमारे कानून पे शायद उनको भरोसा नहीं है, इसलिए वो कह रही हैं। पल्लवी जी को जो है वो जुडिशरी सिस्टम पे जो है वो थोड़ा भरोसा रखना चाहिए। और मैं हमेशा से कहती हूँ कि जो दोषी नहीं उसको ज़बरदस्ती दोषी नहीं करार दिया जा सकता। कहते हैं कि अगर मेरा फ़ोन अगर वहाँ पर नहीं था या मैं वहाँ मौजूद नहीं था तो कोई कैसे उसको साबित कर देगा कि कोई यहाँ था। तो ये एक जाँच का विषय है, पुलिस जाँच कर रही है अपने हिसाब से, जुडिशरी सिस्टम जो लेकर आएगी, न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा है। लेकिन एक आर्टिस्ट होने के नाते पल्लवी के जो है रील्स हैं, और पल्लवी के रील्स हैं बहुत सारी, कई जगहों पर उसने आकांक्षा के साथ काम किया है। तो कहते हैं कि चाहे जो भी हो, अंदरूनी चाहे जो भी बात हो, लेकिन एक कलाकार जो अब इस दुनिया में नहीं है और उसके साथ आप काम करते हैं, तो उसके लिए इस तरीके की द्वेष की भावना किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए या किसी को सपोर्ट करने के लिए एक कलाकार के माध्यम से नहीं होनी चाहिए। ये सवाल सिर्फ मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूँ। मुझे जैसा लगा कि आकांक्षा दुबे की जो बॉडी जो है 26 तारीख को सुबह मिलती है, 10 साढ़े 10 बजे की बात बताया जा रहा था, और इनकी माँ जो है रात को आती हैं, मतलब 26 तारीख को क्या 27 तारीख को 3 बजे आती हैं, सुबह पहुंचती हैं। इस बीच में 17 घंटे बीत जाता है, और जब उनकी माँ आती हैं तब ये एलिगेशन लगाती हैं कि समर सिंह के बारे में। उसके पहले कोई तो समर सिंह के बारे में कोई भी एलिगेशन नहीं लगा था। 17 घंटों में क्या समर सिंह को ये मैसेज नहीं मिल पाया था कि आकांक्षा इस दुनिया में नहीं है? और अगर उनको मैसेज मिला था तो वहाँ पे अवेलेबल क्यों नहीं हुए? ये मेरा एक क्वेश्चन मार्क है। ये क्वेश्चन मार्क आपका सही है, वो इसलिए भी कि सभी जानते थे कि कहीं ना कहीं वो एक लिव इन रिलेशनशिप में थे और एक दूसरे के प्रति उनका लगाव था। और जिस तरीके से हम लोग भी चूँकि इंडस्ट्री के हैं, तो जब ही 10 बजे ये रिवील हुआ था कि आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या कर ली, तो हम सभी को ये न्यूज़ मिल गई, और हम लोगों ने सभी ने अपनी श्रद्धांजलि जो है फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने डाली थी। तो मैं इस बात से जो है इत्तेफाक नहीं रखती कि समर को पता नहीं चला होगा। तो मुझे लगता है कि अगर समर और आकांक्षा में किसी तरीके का मन मुटाव था या कोई झगड़ा भी था या थोड़े समय के लिए भी कोई बात थी, तो मुझे लगता है कि ऐसे समय में समर को आना चाहिए था और उन्हें कहना चाहिए था कि झगड़ा हुआ भले हुआ, कोई बात नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी घटना इनके साथ हो जाएगी या इतनी बड़ी घटना हो जाएगी तो मैं आपके साथ हूँ, इस तरीके की सिंपैथी के साथ उनको आगे आना चाहिए था। और हम लोग भी ज़रूर उनका इस बात को ज़रूर सुनते कि ऐसा नहीं है कि तुरंत ही हम बोल देते कि नहीं आप दोषी हैं। जब तक दोषी आप साबित नहीं होगे, आपको दोषी कोई कैसे नहीं, उनका नाम तो लिया गया। आकांक्षा की जब माँ यहाँ आती है तब तक 17 घंटे बीत जाता है। हाँ। 17 घंटे से पहले उनका तो नाम ही नहीं लिया गया था। हाँ। तो उसके पहले तो उनको आना चाहिए था। उनको पता चला भी होगा और वो नहीं आए, यही तो एक प्रश्न चिन्ह है कि क्यों नहीं आए। अगर आप दोषी नहीं थे और अगर आप लगातार आप लोग आपकी तरफ से और आपके जो शुभचिंतकों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप दोषी नहीं हैं, आप शामिल नहीं हैं, तो देखिए जब तक वो जिंदा थी उनके मन मुटाव, आपके मतभेद जो है उनके जिंदा तक थे, होने तक थे, लेकिन अब तो वो इस दुनिया में नहीं थी। तो एक आत्मीयता के नाते, इतने दिन के संबंधों के नाते उन्हें ज़रूर आना चाहिए।
तो चलिए दोस्तों, जहाँ तक बात अभी हमने तनु जी से किया है, और अब ऐसा लगता है कि जो है अभी तक कोई भी अभी तक पुख्ता सुराग नहीं मिला है इस जांच में। अभी तक जो है पुलिस ने अपनी तरफ से कोई चीज़ें रिवील नहीं किया है, और वो जब तक पुलिस यहाँ की जो है ये सारे सबूत वो रिवील नहीं करते हैं तब तक अभी समझ में नहीं आएगा कि कौन कातिल है और कौन नहीं है। लेकिन लोग, इनका कहना है, तनु जी का कहना है कि आकांक्षा ने फांसी नहीं लगाया है, ये मैं श्योरली कह सकती हूँ। तो यही अब हमारा वीडियो दोस्तों समाप्त होता है। मैं बनारस से राकेश, जय हिंद, जय भारत।